बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल रात को मैं इंटरव्यू देख रहा था जो इमरान रियाज खान ने इमरान खान का एक इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू को देख के यकीन कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हालांकि इमरान रियाज भी पीटीआई को सपोर्ट करने वाला है, लेकिन इमरान रियाज ने जो हक अदा किया है, इमरान रियाज ने इमरान खान के कपड़े उतार के पीटीआई वर्कर के सामने खड़ा कर दिया है और उसने कहा है कि मैंने भाई अपना हक अदा कर लिया। आप लोगों ने फैसला करना है कि आप लोगों ने इसको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। आप लोगों ने जज करना है कि ये शख्स कैसा है। उसने हक अदा कर दिया। मुझे उस इंटरव्यू में सबसे जो अच्छी चीज लगी और मैं फख्र महसूस कर रहा हूं और मैं एक उम्मीद कर रहा था उस इंटरव्यू के ऊपर, एक अल्फाज इमरान खान के मुंह से मैं सुनना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मैंने नहीं सुने हैं। और वो अल्फाज ऐसे थे कि जो हाफिज साद रिजवी साहब ने जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए थे तो उसको अमीर बनाया गया था, तो उसका मेरा गालिबन पहले ही इंटरव्यू था। उस पहले इंटरव्यू में जो अल्फाज हाफिज साद रिजवी साहब जो एक 26 साल नौजवान था, तो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, और उसने जो उस टाइम वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो मैं सोच रहा था कि शायद 26 साल सियासत में खज्जल होने के बावजूद और उन्हीं अल्फाज न अदा करने की वजह से इमरान खान की बार बार नाकामी का जो सबब बन रहे हैं, शायद इमरान खान वो अल्फाज अपने मुंह से अदा कर दें, लेकिन इमरान खान ने वो अल्फाज अपने अदा नहीं किए। नाज़रीन, वो अल्फाज मैं आपको बताता हूं कि जब हाफिज साद रिजवी साहब अमीर बने थे तो उस टाइम उसका एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उसके ऊपर सवाल किया गया था कि क्या पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म आप होंगे, तो उसने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। लेकिन उस जवाब से पहले मैं आप लोगों के सामने इमरान खान की जो हकीकत इमरान रियाज ने खोली है वो सुनोगे, फिर आप लोग हाफिज साद रिजवी साहब का इंटरव्यू सुनेंगे तो फिर पूरी हकीकत आप लोगों के सामने आ गई। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, वैसे उस इंटरव्यू में तो बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो मेरे पॉइंट की बातें हैं, जिस एंगल से मैं देखता हूं, और काश मैं उम्मीद करता हूं कि हर पाकिस्तानी उस एंगल से देखे, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि जब मैं तज़िया पेश करता हूं, जब फैक्ट सामने रखता हूं, तो बिल्कुल हर आदमी एग्री करता है कि यार ठीक है। वैसे तो बहुत बात हुई, लेकिन इमरान रियाज ने कहा है इमरान खान को कि क्या इमरान खान साहब आपकी गलती थी बाजवा को एक्सटेंशन देने की, तो इमरान खान ने कहा हाँ बहुत बड़ी गलती थी और नहीं देनी चाहिए और आगे नहीं देनी चाहिए किसी सूरत में भी। चलो जी, इमरान खान का यूटर्न एक और ऐड हो गया कि वज़ीर आज़म बनने से पहले वो कहता था कि भाई आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए, बार बार कहता था, फिर उसने दे दी, फिर अभी वो कहता है कि नहीं देनी चाहिए। चलो ये तो इमरान खान की यूटर्न है, हजारों दर्जनों है, उसके अंदर एक और यूटर्न ऐड हो गया। लेकिन हम इसको किस नजर से देखते हैं और पीटीआई वर्कर किस नजर से देखते हैं? इमरान खान ने कहा है कि बाजवा ने मुझे धोखे में रखा। जो आज मैं महसूस कर रहा हूं कि मुझसे गलती हुई है, बाजवा हमेशा मेरे साथ धोखा करता रहा। अच्छा, ये तो अब इमरान खान कहता है ना धोखा करता रहा, और पीटीआई के लोग कहेंगे कि यार देखो इमरान खान कितना साफ दिल वाला है, अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा रंग यह है कि इमरान खान को बाजवा बेवकूफ बनाता रहा, बार बार बेवकूफ बनाता रहा और इमरान खान बेवकूफ बनता रहा। और 26 साल इमरान खान और उसके चाहने वालों ने कहा है कि इमरान खान ही वैध शख्स है जो दुनिया का अक्लमंद भी है, बाशऊर भी है, उम्मत मुसलमा का लीडर भी है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा है, दुनिया भी ज्यादा जानता है। और इमरान खान हमेशा हर तकरीर में कहते थे कि मैं ये काम करूंगा, मैं मुल्क को ठीक करूंगा, मैं इन लुटेरों को पकड़ूंगा, मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं मुल्क को रियासत मदीना के असूलों पे बनाऊंगा। उसके मुंह से हमेशा मैं का लफ्ज निकलता था। अच्छा, पीटीआई वाले ये कहते हैं कि भाई देखो इमरान खान ने तो सच बोल दिया है, लेकिन इस पूरे जो इमरान खान ने जवाब दिया है, एक इसका दूसरा रुख भी है। वो क्या है? वो झूठ बोल रहा है इमरान खान कि बाजवा मुझे इस्तेमाल करता रहा, बाजवा ने मुझे धोखे में रखा। इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। दरअसल इमरान खान बेवकूफ नहीं बनता रहा। जो मैं कहता हूं कि इमरान खान बेवकूफ, इमरान खान अपने पीटीआई वर्करों को बेवकूफ बना रहा है और 26 साल से बेवकूफ बना रहा है। इमरान खान ने अपनी मर्जी से बाजवा को एक्सटेंशन दी, उससे खूब मदद ली, और लंगड़ी लूली जो उसकी हुकूमत थी, इसकी जो नाअहली थी, इसके जो नाअहल गुजरा और उसकी जो टीम थी, उसको हमेशा बाजवा ने सहारा दिया है। अच्छा, दूसरा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान ने मर्जी से दिया है। अभी कौम यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए वो कहता है कि भाई मैं तो यानी कि नहीं देने वाला था,
लेकिन आप लोगों को यह भी अच्छी तरह मालूम है कि झूठ ये कैसे बोल रहा है कि एक्सटेंशन तो इसने दे दी, उसके बाद इसने असद उमर को भेजा। अगर इसने ये समझा होता कि ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि ये कौमी यूथ को बता रहा था कि मैं इस्तेमाल होता रहा, मुझे धोखे में रखा, तो ये कभी भी असद उमर को भेज के सदर आरिफ अलवी के थ्रू के बाजवा को एक्सटेंशन ऑफर न करते कि आप 4-5 महीने के लिए एक्सटेंशन ले लें और इलेक्शन हो जाएंगे और जो नया आर्मी चीफ होगा वो नया सेटअप लगाएगा। ये सब बच्चे बच्चे को मालूम है। तो फिर इससे ये साबित हुआ कि इमरान खान की गलती नहीं थी उसको लगाने की। ये सिर्फ कौम अपने वर्करों को बेवकूफ बना रहा है, उनको अपनी नाअहली और बेवकूफपन छुपाने के लिए, अपनी जहलियत छुपाने के लिए। तो ये उनको कहा रहा है कि मुझे उसने धोखे में रखा है। अगर वो उसने धोखे में भी रखा है तो फिर भी हम कहते हैं इमरान खान तो फिर नाअहल है ना। जो 26 साल अवाम को बेवकूफ बनाता है और उसको आके एक जनरल धोखे में रख देता है, तो फिर तो वो नाअहल शख्स है ना, उसको तो इस काबिल भी नहीं होना चाहिए कि वो मुल्क का वजीर आजम बने। लेकिन कौमी यूथ क्या कहती है कि नहीं जी, इमरान खान ही है, पीटीआई तो छोड़ो, इमरान खान ही है पूरी दुनिया में जो मुल्क ठीक कर सकता है। उसके बाद जब DGISPR ने और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान भी DGISPR ने एक इंकशाफ किया था कि इमरान खान बाजवा के पास गए थे और बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर की थी। और शायद आप लोगों को मालूम होगा, जो लास्ट मैंने एक तजिया पेश किया कि इमरान खान का जो प्लान था वो 10 साल 15 साल था। वो एक मजबूत जर्नैल को, मजबूत क्या है, जर्नैल जो भी पाकिस्तान का है वो मजबूत है, वो अपने साथ मिलाना चाहता था। तो इससे ये बात साबित होती है कि इमरान खान ने पहले बाजवा को ऑफर की, बाजवा ने नहीं माना है, फिर वे फैज हमीद के साथ मिलके ये इनका जो दूसरा प्लान था उसके ऊपर काम करने वाले थे। तो अब उस DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफ हुआ, असद उमर में जा कहा, बल्कि इशारतन इमरान खान ने खुद भी कहा है कामरान खान को इंटरव्यू देते हुए कि भाई आप ऐसा करें कि ये जो आर्मी चीफ है इसको रहने दो, इलेक्शन के बाद। तो कामरान खान ने ट्वीट भी कर दिया था कि जी इमरान खान का मकसद है एक्सटेंशन। तो अल्फाज तो इमरान खान ने एक्सटेंशन के नहीं लिए थे, लेकिन उसका मकसद यही था कि इसको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए, जब मैं वजीर आजम बन जाऊं या अगला वजीर आजम जो बन जाएगा फिर वो एक्शन ले जाए। अब ये कहता है कि भाई बाजवा मुझे इस्तेमाल करता रहा, और हम कहते हैं कि इमरान खान नाअहल है, ये इस्तेमाल होता रहा, इसको बेवकूफ जनरल बाजवा बनाता रहा और ये बनता रहा और ये खुद तस्लीम कर रहा है। ठीक है, चलो हम ये मान लेते हैं कि ये कौमी यूथ को बेवकूफ नहीं बना रहा है। अब नाज़रीन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं हाफिज साद रिजवी साहब का, कि वो कौन सा लफ्ज है। वो पहले हाफिज साहब की एक वीडियो सुनो ना, फिर आगे बात करते हैं। तो मतलब आगे वज़ीर आज़म आप खुद बनेंगे कि आप अपनी कैबिनेट में से किसी को बनाएंगे? इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक जमहूरी पार्टी है, एक इलेक्शन प्रोसेस से गुजरने वाली पार्टी है। इसमें सारे निज़ाम मौजूद है, मजलिस आमला, मजलिस शूरा, सारा निज़ाम मौजूद है। उन्होंने मुझे अमीर मुंतखब किया, वो मुझे वज़ीर आज़म ना भी मुंतखब करे मुझे कोई इतराज़ नहीं, और अगर मुझे वो मुंतखब करे तो तब भी मुझे कोई इतराज़ नहीं। हम चलते हैं मुशावरत के ऊपर, हम धौंस और जनाब धांधली के ऊपर नहीं चलते, और ना अपना वो मौरूसियत और ये सारी चीज़ें। अगर आज भी कोई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की काबीना और ये समझे कि वो बेहतर मुझसे आगे काम कर सकता है, तो सबसे पहले उसकी बैत करने वाला या उसको कायद मानने वाला हाफिज साद रिजवी होगा, उसमें कोई मसला ही नहीं है। हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर सवाल किया कि क्या आगे मुल्क का वज़ीर आज़म आप खुद बनना पसंद करेंगे? तो अगर आप ये पूरा इंटरव्यू देखेंगे, इससे पहले जो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था, वो कहता है कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं अभी तक जो मेरी जो कारकर्दगी है वो जीरो है, क्योंकि अभी मैं कुछ करके दिखाऊंगा तब लोग मानेंगे कि इसमें कितना दम है, कितनी ताकत है, कितनी बर्दाश्त है, कितने अच्छे फैसले करता है। अभी तो हम आपने वालिद साहब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का जो बना बनाया, जो हमको घर मिला था, अभी तो हम उसमें हैं। पूरी जो उसने एक टीम बनाई थी, अभी तो मैं उसका अमीर हूं, लेकिन अभी मैंने अपना खुद कुछ नहीं दिखाया है। उसके बाद तो हाफिज साद रिजवी माशाल्लाह बहुत सारे इम्तिहानों में पास हुए। तो उस टाइम भी हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर सवाल किया गया कि आप मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहते हो, तो इतना खूबसूरत जवाब दिया जो पीटीआई वर्कर को सोचना चाहिए कि इमरान खान के 26 साल दौर में भी उसके मुंह से एक बार भी नहीं निकला है। तो वो हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा है कि देखो, एक मजलिस शूरा ने, हमारी एक शूरा है, उसने एक फैसला किया है, उन लोगों ने मुझे लीडर बना दिया, अमीर बना दिया, मुझे कबूल है। अगर वो लोग मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे तो भी मुझे कबूल है, अगर वो किसी और को वज़ीर आज़म बनाते हैं तो भी मुझे कबूल है, अगर वो समझते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई अच्छा और काम कर सकता है और मैं भी यही समझता हूं, तो सबसे पहले उसके हाथ पे बैत मैं करूंगा। यह नाज़रीन होती है असल चीज।
लेकिन इमरान खान ने हमेशा से अपने मुंह में लफ्ज निकाला है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, और इस मैंने इमरान खान को हर महाज पे फलाह नहीं किया, बुरी तरह इसको नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी इसके जो वर्कर हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इसको बड़ी मुश्किल से उठा के हुकूमत में बिठाया गया, हुकूमत में इसने जो गंद घोला, फौज ने इसको बैसाखी ऊपर चलाने की बार बार कोशिश की, बुरी तरह नाकाम रहा, फिर उन्होंने हाथ उठा लिया, फिर ये कहता है कि भाई मेरे को टीम ने सही नहीं थी वगैरह वगैरह। अब उसने हकीकी आज़ादी मार्च का अपने कारकुनों के ऊपर भरोसा किया कि ये मुझे मेरी कश्ती पार लगाएंगे, ये इतना प्रेशर डालेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर, और वो इलेक्शन करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। तो कारकुनों ने भी कहा है, जा खान साहब जा, अपना काम कर, हम जो डांस करने के लिए जानते हैं, हम जो मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं वही रहने दो, हम आपको आज़ादी दिलाने वाले नहीं है, हम आंसू गैस खाने वाले नहीं है, वो तहरीक लबैक के कारकुन ही हैं। तो अब भी मैं गुजारिश करता हूं उन आज़ाद ख्याल जो बिल्कुल फ्री मैंड यानी कि सोचने वाले हैं, तो खुदारा आप पार्टी से हट के सोचोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, और वो बचेगा तहरीक लबैक का। दूसरा कोई ऑप्शन पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।